सौभाग्यवंश हम हमारे मुख्य अतिथि सुखकर्ण जी, ये अपनी पंचायत के महेंद्र जी कर्मचारी अपने मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हैं और वैसे अपनी पंचायत के भी हैं। ये इसके लिए अपन भाग्यशाली आदमी हैं। आज पौधारोपण कार्यक्रम है। वीडियो साहब के कर कमलों से इनकी अपन शुरुआत करेंगे। ग्राम पंचायत में लगभग 4000 पौधे अपन लगाएंगे, जिनकी जानकारी वीडियो साहब आपको बताएंगे। देखिए, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में और शायद काफी देर से बैठे हैं। पौधारोपण एक ऐसा काम है जो आप सब जानते हैं। इससे पवित्र काम आज के समय और आने वाले समय में कोई है नहीं। वृक्ष नहीं रहेंगे तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं रहेगा तो फिर हमारा जीवन नहीं होगा। ये आप सब भली भांति जानते हैं। वृक्षारोपण जैसा हनीफ जी बता रहे हैं कि 4000 पौधे आप अपनी पंचायत में लगा रहे हैं। आप सब लोग युवा बुजुर्ग जो बैठे हैं, महात्मा गांधी नरेगा की लेबर जो यहाँ बैठी है, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर एक पंचायत में 4000 पौधे लग जाएं तो फिर आप कल्पना करिए कि हमारी पंचायत समिति में और हमारे जिले में और हमारे प्रदेश में कितने करोड़ों पौधे लगेंगे। बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस तरह के आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह के कार्यक्रम में पौधारोपण है तो सीधा ही पेड़ लगाएं, ये खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मैं लादूसर पंचायत के और आसपास से पधारे हुए मेरे स्टाफ के सभी साथियों का, डॉक्टर साहब का, सरपंच साहब का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आप सबका आज अपन पौधे लगा देंगे दिखाने के लिए या अखबार में देने के लिए या किसी और को प्रदर्शन करने के लिए, वो अच्छी बात नहीं हो के ये रहेगा अच्छी बात कि हम इसकी बाद में इसका मेंटेनेंस करें। दरअसल सरकारी सिस्टम में क्या होता है, मैं कल भी कह रहा था जाबासर में, एक साथ पेड़ लगा दिए कि साथ 700 पेड़ लगा दिए, आज हमने 1000 पेड़ लगा दिए। पंचायत समिति पूरी अपनी अलसीसर में कल लगभग 6000 पेड़ लगे थे। अब पेड़ लग तो जाते हैं, लगाना तो पेड़ आसान है, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करना या उसकी रखवाली करना या उनकी सार संभाल करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, आपका जो मैं यहाँ के लोगों की एक तरह से इच्छा जो देख रहा हूँ, इससे ये लगता है कि इस पवित्र जगह पे जिस पे हम खड़े हैं, कब्रिस्तान या शमशान भूमि जो होती है, वो एक तरह से हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में ये माना जाता है कि इससे पवित्र कोई जगह नहीं है। हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है इस धरा पे, इस धरती पे, इस भूमि पे, इस जीवन में, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना आवश्यक है, लाजमी है। मरेगा वो, और मरेगा तो कब्रिस्तान में जाएगा या कोई शमशान भूमि में जाएगा, जहाँ भी उसका अंतिम संस्कार होगा। तो वो पड़ाव जो है जिस जगह हम खड़े हैं, ये हमारे जीवन का एक तरह से यूं समझे अंतिम पड़ाव होता है। और इस पे अगर आप, एक आदमी जरूरी नहीं कि 100 पौधों की संभाल करे, एक आदमी 5, 7, 10 पौधों की भी सार संभाल करने की जिम्मेदारी ले सकता है। एक साथ हम कहें कि साहब एक ही आदमी इस पूरे शमशान भूमि के जो पौधे लगे हैं उसकी संभाल करेगा, सार संभाल करेगा, रखवाली करेगा, ये तो संभव नहीं होता, लेकिन एक टीम के रूप में हम काम कर सकते हैं। मैं यहाँ हमारे जो ग्राम सेवक जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आप पौधे लगाएं वहां वृक्ष मित्र के रूप में आप भले ही नरेगा की लेबर में से कोई आदमी या महिला का चयन कर लें या गांव के किसी वॉलंटियर का चयन कर लें या सामाजिक अंकेक्षण करने वाले संदर्भ व्यक्ति हैं उनमें से किसी का चयन कर लें या गांव से कोई खुद ही वॉलंटियरली आके कहता है कि साहब मैं इतने पौधों की संभाल करूंगा, सार संभाल करूंगा, रखवाली करूंगा, पानी पिलाऊंगा। तो इस तरह से आप जैसे इतनी बड़ी जगह के लिए कम से कम 2-3 आप वृक्ष मित्र जो हैं उनका चयन कर लें और बाकी जगह भी अपन जहां भी पेड़ लगाएं, भले ही 50 पेड़ लगाएं, वहां भी एक आदमी की जिम्मेदारी हमें निश्चित करनी पड़ेगी। वो क्या होगा कि हालांकि यहाँ अपन एक दिन नरेगा की लेबर भेज देंगे या टैंकर भेज देंगे पानी का, पानी तो वो पिला देंगे, लेकिन उससे जो वृक्ष मित्र है उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि उसके बाद भी उनको देखें। तो सर्दी में है, सर्दी का है, गर्मी का है, हर तरह से
हाँ, उसके थावड़े बनाने का है, घास वास काटने का है। पौधा जो है वो तो आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हम बच्चे की केयर करते हैं, बच्चे की रखवाली करते हैं, बच्चे का लालन पालन करते हैं, उस तरह से हमें पौधों का भी करना पड़ता है। और पौधे जिंदा भाई 100 लगाए, 10 जल गए कोई बात नहीं, हमारे प्रयास अच्छे थे उसके बाद भी जल गए, 20 जल गए वो भी समझ में आती है, लेकिन 100 लगाए और 95 जल गए, 5 बचे साहब, तो वो जो है वो अनावश्यक एक तरह से खर्चा होता है। और उससे फिर बाद में अगले साल देखिए, आप हर साल पढ़ते हैं कि साहब ये वन महोत्सव हो रहा है, ये वृक्षारोपण हो रहा है, इतने पौधे लगे राजस्थान में, इतने करोड़ पौधे लगे, उनमें से जिंदा रहने वाला काम जो है वो बहुत कम होता है। हमारे खेत में हम 5 पौधे लगाते हैं, उनमें से हम 4 जिंदा रख लेते हैं, घर में 4 पौधे लगाते हैं, उनमें से 2-3 पौधे हमारे जिंदा या 4 के 4 जिंदा रख लेते हैं। लेकिन इस तरह की सार्वजनिक जगहों पे हम सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाते हैं और उनको जिंदा नहीं बचा पाते हैं, तो वो प्रयास हमें करने होंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं तो एक बार दोबारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि लादोसर पंचायत में आप सब लोगों के प्रयास से इतना अच्छा काम हो रहा है। और ये जो समाचार है, ये जो मैसेज है, ये आपसे अगले गांव जाएगा, अगले गांव से अगले गांव जाएगा, आपके रिश्तेदारों तक जाएगा, परिचितों तक जाएगा, चर्चा चलेगी, बात होंगी कि साहब हमने आज कब्रिस्तान में या लादूसर की शमशान भूमि में साहब इतने पौधे लगाए थे। तो देखा देखी लोग और भी करेंगे और यही हमारा इसका जो है मकसद होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप वृक्षारोपण करें। और नरेगा की लेबर जो बैठी है, आपको यदि कोई खाते की, पैसे की या खाता गलत होने की इस तरह की कोई समस्या है क्या? अगर किसी का पैसा नहीं आ रहा हो या खाता गलत है या आधार नहीं जुड़ा, आजकल देखिए जल्दबाजी में क्या है, लेबर लग गई 6000 के आसपास अपनी पूरी पंचायत समिति, तो लोगों ने काम मांग लिया, इन्होंने काम दे दिया लेकिन आधार नहीं दे पाए, आधार गलत सीड हो गया, खाता गलत सीड हो गया, उसकी वजह से क्या है कि खाते में पैसे आने में कई लेबर की प्रॉब्लम है। तो अगर आप में से कहीं किसी की कोई दिक्कत हो तो आप अपना आधार, अपना जॉब कार्ड, मेरी बात सुन लें आप, आपका आधार, आपका जॉब कार्ड और आपका जो बैंक खाता है, देखिए कई बार क्या है, जनधन का एक अलग खाता खुलवा लिया, फिर किसी ने कहा कि साहब वो पेंशन आ रही है उसका एक अलग खाता खुलवा लिया, गलती से वो जनधन वाला उधर जुड़ गया नरेगा में, हमारा खाता ऑपरेट कर रहे हैं अपन पेंशन वाले को, तो इस तरह से कई बार भूल हो जाती है। तो आप अच्छे से उसको चेक कर लें, खाते की पासबुक की कॉपी, आधार की कॉपी और आपके जॉब कार्ड की कॉपी, ये आप पंचायत में दे दें। और मैं समझता हूं कि महमूद जी उसको देख लेंगे और देख करके अगर कोई ऑफिस के लेवल की बात होगी तो पीओ साहब हमारे साथ हैं, हम वहाँ चेक कर लेंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। जहां तक हो सके मेरा आपसे आग्रह है कि 220 रुपये आजकल देखो सरकार देती है और कई जगह लेबर से ये सुनने को मिलता है कि साहब सरकार तो 220 देती है, आप बीच में खाते हो, हमारे पैसे जो हैं वो 220 नहीं आए, हमारे तो 150 ही आए साहब, जो बचे हैं 70 रुपये वो बीडीओ खा गया या जेईएन खा गया या एईएन खा गया या पीओ खा गया। इस तरह के आरोप गलत हैं। कहीं भी कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपके हिस्से का पैसा खा करके खुश होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई आदमी नहीं है, हमारे ऑफिस में तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो काम है, मैं तो ये कह के रखता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि अगर काम 150 का है तो आप कोशिश करो उनको 160 रुपए दें, 170 रुपए दें। 200 के आसपास का काम कर रहे हैं, 205-10 का काम कर रहे हैं तो बढ़ा के उनको 220 रुपए दे दें। लेकिन कई बार लेबर की मंशा ये होती है कि साहब काम तो करें नहीं और 220 रुपए लें, तो वहां फिर हमारा झगड़ा होता है उनसे और फिर हम उनकी खिलाफत करते हैं, उनको पैसे पूरे नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं काम अगर 10 रुपए का करेगा, उम्मीद 220 की रखेगा तो मुश्किल है, संभव नहीं है। हाई फेंसिंग का काम है, गड्ढे खोदने का काम है, आपके इस तरह के काम जो हैं वो तो बिल्कुल नपती वाले काम है। आप कह सकते हैं कि साहब मैंने 16 गड्ढे खोदे हैं, आपने 16 कहा था, हमारा एक 5 का ग्रुप है, 16 पंजू 80 गड्ढे खोद दिए साहब, गिन लो, नेट को गिना दो और मस्ट्रोल में चढ़वा दो, तो उस दिन के तो आपके 220 पक्के हो गए। कोई नहीं काट सकता उन पैसों को। एक 80 सेंटीमीटर खाई खोदनी है, 80 है 85 लगभग मीटर से थोड़ा सा कम एक खाई खोदनी होती है एक आदमी को। तो 5 आदमी कहेंगे साहब 5 मीटर के आसपास खाई खोदनी है, तो 5 मीटर खोद दो, 15-16 फीट खाई खोदते ही आप बैठ जाओ आराम से, नपवा दो मेट को, भरवा दो मस्ट्रोल में कि ले नाप ले भैया हमारा 5 का दुकान। उसके बाद आप चाहो तो घर भी जा सकते हैं। अब देखिए आज से टाइम चेंज हो गया, आपको पता है 9 से 5 का समय चलता है। सुबह 9 बजे नरेगा की लेबर आएगी, 5 बजे बीच में 1 घंटे का रेस्ट है, 1 घंटे की छुट्टी है। तो अब 9 से 5 का समय है, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि इतनी देर तक आप काम करें। अगर आपका ग्रुप ठीक है, आपकी काम करने की मंशा अच्छी है,
तो आप हो सकता है 3-4 घंटे में उस काम को निपटा दें, और वो काम करके मेट को आप नाप चढ़ा दें, अपने मस्ट्रोल में चढ़वा दें, और एक आदमी 5 में से कोई साइन कर दे और घर जाए। हम कभी नहीं कहेंगे मेट को भी और आपको कि आप घर क्यों गए, लेकिन काम किया नहीं, आए साहब हाजिरी लगवा दी और हाजिरी लगवा के घर चले गए साहब, या गांव चले गए, शहर चले गए, तो फिर दिक्कत होती। ऐसा ना करें, आप भी प्रयास करें, कुछ हमारा प्रयास रहेगा तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे। और फिर एक बार पूरी लादूसर के यहाँ के जो आगंतुक पधारे हैं आप सबका और मेरे स्टाफ के साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।